अगर आपके पास डेट दी हुई है, राइट, और उस डेट में से आपको डेट, मंथ और ईयर जो है वो सेपरेट करना है आपको, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रॉपर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, इक्वल टू डे फॉर डेट, राइट, इक्वल टू मंथ फॉर मंथ। उस डेट के अंदर जो डेट आपको दी हुई है A2 में, उस A2 में मंथ जहां पर भी है वो मंथ वाला फॉर्मूला वहां से निकाल लेगा उसको, ओके। और ईयर के लिए इक्वल टू ईयर, सीरियल नंबर का मीन्स वो डेट जिस डेट में आप, जिस डेट से आप क्या निकालना चाहते हो, ईयर निकालना चाहते हो। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हो गया कि अगर आपके पास डेट एक ही कॉलम में है और फिर उसको आपको डे, मंथ और ईयर वाइज अलग अलग करना है, तब आप डे, मंथ और ईयर फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, राइट। अगर आपके पास अलग अलग कॉलम में डेट है, डे अलग कॉलम में है, मंथ अलग में और ईयर अलग में है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, उसको से एक बॉक्स के अंदर भी लेके आ सकते हो, राइट। उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा इक्वल टू डेट, और डेट में सबसे पहले क्या, कौन सा पैरामीटर है, ईयर। तो ईयर वाले कॉलम, ईयर वाली सेल को आपको क्लिक करना पड़ेगा, कॉमा, फिर मंथ वाले को, फिर डे वाली। तो अगर डेट आपकी एक कॉलम में अलग अलग निकालना है तो डे, मंथ और ईयर से निकाल सकते हो, और अगर डे, मंथ और ईयर अलग अलग कॉलम में है तो निकालना है तो उसको तो डेट से निकाल, हाँ, तो फिर उसको वैसे भी निकाल सकते हैं, राइट। फिर हमारे पास इस तरह से कोई एक डेट है, इस डेट में से आपको निकालने की डेट है, और एक फिर आपने कोई और डेट ले ली यहाँ पे, एंड डेट आपने दे दी, और एंड डेट आपने दे दिया सिर्फ 10/10/2022। अब अगर आपके पास कोई कुछ आपको इस तरह से करना हो, या पहले टाइम ले लेते हैं कि अगर आपके पास टाइम है 11:12 और 35 सेकेंड, राइट। तो अगर टाइम में से आपको आवर्स आवर्स निकाल लो, मिनट और सेकंड अगर आपको निकालनी है तो फिर से वही आवर्स के लिए आर से इक्वल टू आर, इसमें से निकाल लेगा, और मिनट के लिए भी वही इक्वल टू मिनट, ये निकाल लेगा, और फिर क्या इक्वल टू सेकंड के लिए सेकंड इक्वल टू सेकंड, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे, बाकी करने के लिए, ठीक है। और अगर अलग अलग जगह से एक जगह निकालना होगा तो इक्वल टू टाइम, देन टैब, देन घंटा, फिर उसको मिनट, और फिर उसको क्या चाहिए, सेकंड, ठीक है। तो जिगजैग आप देख रहे हैं, डेट में से डेट, डे, मंथ और ईयर अलग निकालना है, या फिर अलग अलग से एक निकालना है, इसी तरह से आपको इस केस में निकालना है टाइम के में, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास ई डेट है, ओके। ई डेट बेसिकली क्या करता है, 2 महीने, 2 डेट के बीच में, मतलब किसी एक डेट से स्टार्ट किया आपने, 5/1/2022 आपने ये दिया डेट भी E6 में जो है, और जो भी डेट आपने दी उस डेट के नेक्स्ट, मतलब आफ्टर 5 मंथ, 5 महीने बाद कौन सी डेट आएगी, तो फिर ई डेट में कोई भी आपने करंट डेट दिया, आपने 1/1/2022 दे दिया इसको, तो 1/1/2022 के 10 महीने बाद कौन सी डेट आएगी, ओके। वो ये निकाल के दे देगा आपको। मंथ जो पूछ रहा है आपको, मंथ का मतलब महीने का नाम देना है, तो उसके उतने महीने बाद की डेट आपको दे देगी। डेट आ गई यहाँ पे, डेट नहीं है तो फिर क्या है, फॉर्मूला तो डेट का ही लगा है, तो वो एरो हटाओ, चलो हाँ जी, एरो जो लगा हुआ है उससे पूरा है, ठीक है। तो ये हमें समझना पड़ेगा हर टाइम, ये फॉर्मेट आप चेंज करोगे तो डेट में आ जाएगा। अब भरोसा करना पड़ेगा अपने ऊपर आपको, क्योंकि कोर्स होने जा रहा है फिनिश, ठीक है। ई डेट का फॉर्मूला लगा हुआ है, फॉर्मूला लगा हुआ है तो मतलब तो काम तो डेट पे ही करेगा, लेकिन नंबर फॉर्मेट को तो हम कभी भूल ही नहीं सकते, राइट। इसी तरह से हमारे पास ईओ मंथ है, ओके। ईओ मंथ भी आप यूज कर सकते हो, इक्वल टू ईओ मंथ, और फिर से वही बिल्कुल जैसा डेट का पैटर्न है,
ई डेट का है वैसे ईओ मंथ का है, बस ईओ मंथ क्या करता है, उस मंथ की सबसे लास्ट वाली डेट आपको देगा। ओके, जो आपने डेट दी वो आपने दी जनवरी की फर्स्ट, ओके, फर्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट दी, लेकिन ईओ मंथ हमेशा क्या करता है, जो भी उसके बाद, जो भी आफ्टर 6 मंथ का जो भी महीना आएगा, 6 महीने के बाद जो भी मंथ आएगा, उसकी सिर्फ लास्ट डेट आपको देगा। ओके, ये है आपका क्या, ई डेट और ईओ मंथ। ठीक है, तो डे, मंथ, ईयर, ई डेट, डेट, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। इसी तरह से डेट है टुडे इक्वल टू टू डे। ठीक है, कोई पैरामीटर नहीं मांग रहे, कुछ नहीं जरूरत है इसको, सिर्फ ब्रैकेट ओपन करो और इसका ब्रैकेट क्लोज करो। ये क्या देगी आपको, डेट दे देगी, इक्वल टू नाउ, डेट के साथ साथ क्या देगी, टाइम भी देगी आपको। ओके, जब भी आपको जरूरत हो आप उन सबका यूज यहाँ पे कर सकते हो। अब चलिए आगे देखते हैं इसमें। ई डेट हो गया हमारा, ई मंथ हो गया। इसी तरह से हमारे पास ईयर फ्रैक्शन, ठीक है, ईयर फ्रैक्शन, जैसे हमारे पास कोई स्टार्टिंग डेट है और हमारे पास कोई एंडिंग डेट है किसी प्रोजेक्ट की। ठीक है, प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट का नाम ए है, उसकी स्टार्टिंग डेट ये है और उसकी एंडिंग डेट ये है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपने स्टार्टिंग की डेट डाल दी, यहाँ पे आपने लिखा 1/1/2022 और एंडिंग डेट है उसकी 31/3 या 31/12/2022। ठीक है जी, लेकिन आपको ये निकालना है कि कितना, जो टाइम ड्यूरेशन है वो परसेंटेज में निकालनी है कि कितना टाइम बचा हुआ है, दो डेट के बीच में कितना टाइम बचा हुआ है, कि जितना कितना टाइम यूज हो चुका है। उसके लिए कौन सी है आपके पास, इक्वल टू ईयर फ्रैक्शन। ओके, स्टार्टिंग डेट कॉमा एंडिंग डेट। ठीक है, स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट, इसमें कुछ टाइम वाइम भी आ रहा है तो इसको टाइम कहता है। ठीक है, तो ये लिख रहा है। तो ये सेक्शन ये बता क्या रहा है, ये देखो ये क्या आया है, ये आया 1। ठीक है, लेकिन अब हमें पता ही नहीं चलेगा वन का क्या यूज है। ठीक है, तो नंबर फॉर्मेट का ज्यादा यूज आपको देखना है, समझना है, और डेट और टाइम में तो कुछ ज्यादा ही है, राइट। तो इस वन को आप चेंज करो, ये ईयर फ्रैक्शन करता क्या है, ये टाइम परसेंटेज में बताता है टाइम। ओके, ओके, तो इन दोनों डेट के बीच में कितना परसेंट टाइम बचा हुआ है। 8%। ठीक है, 1% का नहीं, 100% का टाइम बचा हुआ है। एक एक 1 जनवरी 2022 से कुछ और 31/12/2022 तक। ठीक है, जितना भी है उसको पकड़ के पहले आप परसेंटेज में लेके जाओ। ठीक है जी, फिर आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में कितना था। ठीक है, बस इतना टाइम मतलब पूरा कंप्लीट हो चुका है आपका, इस तरह से आप मान लो। ओके, 1/1/2022 से और 31/12/2022 के बीच में इतना टाइम आपका क्या है, 100% है। ओके, और अगर हम यहाँ पे ले लें ईयर फ्रैक्शन, ये यहाँ पे स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट। अच्छा, अब देखो, अगर किसी भी फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम होती है या आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप उसकी हेल्प ले सकते। फॉर्मूला जब एडिट मोड में हो, ठीक है, तो अगर इस पैरामीटर के बारे में समझ में नहीं आ रहा है या इसके बारे में नहीं आ रहा है तो वहीं पे माउस को लेके जाओ, राइट। और अगर फॉर्मूले के बारे में समझना है तो फिर फॉर्मूले पे जाके क्या करो, ऐसे क्लिक करो। ठीक है, हेल्प विंडो आपके सामने ओपन होके आ जाएगी और आप उस हेल्प में क्या कर सकते हो, ढूंढ सकते हो कि भाई उसका क्या यूज है एक्चुअली। ईयर फ्रैक्शन कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ द ईयर, राइट। मतलब परसेंटेज में आपको क्या दे देता है, डेज दे देता है कि भाई दो डेट के बीच में कितना परसेंटेज आपका क्या है, टाइम बचा हुआ है। ठीक है, स्टार्टिंग डेट चाहिए उसको, एंडिंग डेट चाहिए। ऑप्शनल का मतलब होता है, क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शंस। ऑप्शंस का मतलब होता है जैसे ये साल पे काम कर रहे हैं तो कहीं पे 360 डेज की ईयर मानते हैं, कहीं पे एक्चुअल मानते हैं, राइट। और कहीं पे डे कितने भी मानते हैं लेकिन डिवाइड उसको 360 से ही करते हैं, राइट।
तो जैसे हाँ जी, हम इंडियन में क्या करते हैं कि एक्चुअल जितने डेट है जितने दिन है उतने को उतने से ही करेंगे, राइट। ये हाँ जी, एक्चुअल को 365 से करेंगे, तो हमें जो ये ऑप्शनल वाला है, इस ऑप्शनल वाले में क्या देना पड़ेगा। मैंने तो छोड़ दिया अभी क्योंकि ऑप्शनल था, राइट। लेकिन अभी देना चाहते तो आप चाहते हो इसमें कि भाई हम दें इसमें, तो आप 1 दे सकते हो, 2 दे सकते हो, ठीक है ना, कि भाई एक्चुअल को 365 से डिवाइड किया जाए, राइट। इस तरह से ही काम करता है। तो उसका थर्ड वाले पैरामीटर का समझ में आया नहीं आया। थर्ड वाले का हम किसी थर्ड वाले का थोड़ा। मतलब है कि कुछ रूल है ऐसे ही, वर्ल्ड में कुछ रूल है कि भाई कोई साल को 360 दिन से ही डिवाइड करता है। हाँ जी, 360 दिन ही मान के चलता है कि भाई किसी महीने में ज्यादा है किसी में कम है, तो 360 ही हमने दे दिए, हाँ जी, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे जो इंडियन है वो हम क्या करते हैं, हम लोग करते हैं एक्चुअल में से ही डिवाइड करते हैं भाई। जितने साल है, अब आपने कहा कि इस साल में 360 दिन है, और हाँ किसी जी, पर्टिकुलर डेट में कितने दिन बचे, तो आप कहोगे कि 360, 365 में से 365 ही हम डिवाइड करेंगे तब हमें पता चलेगा। हाँ कि जी, 365 के आधे करेंगे तब पता चलेगा कि कितने दिन बचे हुए हैं, ठीक है। तो थर्ड वाला पैरामीटर उसी के लिए और ऑप्शनल है, ठीक है। तो ये हाँ काम जी, आपको यहाँ पे ईयर फ्रैक्शन में करना था। दो डेट आपने दी, दो डेट के बीच में कितना टाइम बचा हुआ है, ठीक है। कैसे पता चलेगा उसको कितना टाइम बचा हुआ है, देखो ये 1/1/2022 है, ठीक है। और इस तारीख के बाद क्या आ जाएगी, 1/1/2023 आ जाएगी, तो इसको पता यस सर, चल गया कि भाई ये साल पूरा क्या हो गया, खत्म है, ठीक है। हाँ जी, अगर मैं यहाँ पे 31/12/2022 की जगह अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 12/12, नहीं मैं लिखता हूँ 12/6/2022, 44% टाइम निकल चुका यस सर, है, गेटिंग। हाँ जी, ये है आपका क्या, ईयर फ्रैक्शन, यस सर। ठीक है। इस तरह से आपको ये बहुत सारे फॉर्मूले होंगे। ये फॉर्मूला वाले सर जो अभी आपने बताया है कि फॉर्मूला को क्लिक करके चेक कर सकते हैं, हेल्प वाला, ये तो सभी फॉर्मूले से कर सकते हैं ना, हम जैसे कहीं पे भी नहीं याद नहीं रहता है जो भी है, तो वो हेल्प के जरिए से पता कर सकते हैं कि फॉर्मूले पे क्या हाँ जी, चीज है। हेल्प की वजह से आप पता कर सकते हो, क्योंकि फॉर्मूले आप याद रखो ये कोई जरूरी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जब जिस फॉर्मूले की जरूरत पड़े उसको उस तरीके से हम कर सके कि वो फॉर्मूला क्या हो जाए हमारा, ये है सर। वो फॉर्मूला जिसकी भी हमें जरूरत है वो फॉर्मूला हम लगा पाए, ठीक है। ऐसा हमें सीखना है, ओके। कोई भी फॉर्मूला हमने सीखा ही नहीं अभी तक, हमने उसका नाम ही नहीं सुना, और आज हमें पता चला कि अच्छा ये इस नाम का भी कोई फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब हमें कैसे पता चले कि उस फॉर्मूले में क्या करना होता है, ओके। वो तो वो एक तो पैरामीटर से समझ सकते हो आप, जैसे उस दिन से समझते आ रहे हो, और फिर यस भी सर, आपको डिटेल में जाना हो तो फिर तो आप डिटेल में जा वहाँ पे सकते हो। क्लिक कर सकते हैं पीएमटी सर। का फॉर्मूला आपने किया था, राइट। अब ये पीएमटी का फॉर्मूला भूल गए भाई, रेट एनपीआर पीवी क्या है भूल गए, तो कोई नहीं, यहाँ से जाके हेल्प ले लो इसकी, ओके। ये पूरी इसकी डेफिनेशन भी बताएगा, और उसका एक छोटा सा एग्जांपल भी देगा आपको प्रॉपर तरीके से, जिसका आप ओके, यूज करके उस ओके, फॉर्मूले को लगा पाओगे, और फिर आउटपुट के हिसाब से उसको क्या कर पाओगे, एनालिसिस कर पाओगे कि हमें इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ओके। ओके, ये समझ में आया आपको यहाँ पे, राइट। हाँ जी, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और फॉर्मूले की बात करते हैं, लास्ट टॉपिक लेते हैं, इसको खत्म करते हैं, ठीक है। वी लुकअप हम करते हैं, ओके। क्या सब ये वी लुकअप, फील्ड कप। हाँ, और एच लुकअप, ठीक है। तो वी लुकअप है एक फॉर्मूला, ठीक है। उस लुकअप के आगे वी लगा हुआ है और एच लगा हुआ है, वी हाँ फोर जी, वर्टिकली और एच फोर हॉरिजेंटली, ठीक है। वी फोर कॉलम वाइज और एच फोर रो वाइज, ठीक है। एक ऐसा फॉर्मूला है जो कहता है कि आप कुछ भी ढूंढो, ठीक है। किसी एक सेल की वैल्यू को आप सर्च करो, किसी एक सेल की वैल्यू को आप सर्च करो, सर्च एक टेबल के अंदर करो, किसी एक वैल्यू को किसी एक टेबल के अंदर सर्च करो, और अगर वो वैल्यू उस टेबल के अंदर मिलती है तो वो वैल्यू उस टेबल के अंदर जिस कॉलम में मिलती है उसके नेक्स्ट जो जो कॉलम है उस किसी भी कॉलम की वैल्यू को आप उठा के लेके आ सकते हो,
किसी एक वैल्यू को किसी एक टेबल में ढूंढना है। हाँ जी सर। जो वैल्यू हम उस टेबल में ढूंढ रहे हैं वो वैल्यू यस जिस कॉलम में भी मिलेगी उस टेबल के अंदर, सर। उस कॉलम के आगे उस टेबल में जितने भी कॉलम होंगे उसमें से किसी भी कॉलम की वैल्यू को आप लेके आ सकते हो। ओके। किसी एक वैल्यू को किसी एक टेबल में ढूंढना, ये एक वैल्यू है यहाँ पे और ये एक टेबल है। इस वैल्यू को हमने इस कॉलम में ढूंढना है, इस टेबल के इस कॉलम में ढूंढना है। हाँ जी सर। ओके। अब इस कॉलम में जो आपने वैल्यू लिखी यहाँ पे 2, यस सर। ठीक है, ये 2 आपको मिला यहाँ पे। यस सर। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जो भी मैं इस सेल के अंदर लिखूं वो अगर इस कॉलम में मिलता है तो ये यस सर। इसके बाकी के कॉलम भी बने हुए हैं ये, ठीक है, हाँ इस जी। टेबल में बाकी के कॉलम भी बने हुए हैं इस तरीके से। तो आपने कहा कि अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ और 2 ये यहाँ पे इस टेबल में इस जगह पे है, राइट, तो ये इस 2 के आगे यहाँ पे कहीं पे कोई नंबर है यहाँ पे, राइट, यस। ये नंबर मुझे लेके आना है। ओके। कोई एक वैल्यू किसी एक पूरी टेबल के किसी एक कॉलम के किसी एक सेल में है, हाँ अगर जी। मिलती है तो उस सेल के आगे किसी दूसरे कॉलम की किसी वैल्यू को हम लेके आना चाहते हैं। देखिए यहाँ हाँ, जहाँ उस पे फॉर्मूला वो फॉर्मूला लेके आएगा वहां जहाँ पे आप वो फॉर्मूला लगा रहे हो, जहाँ पे आप वीलुकअप लगाने जा रहे हो। देखिए नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हमने लिया, यहाँ पे हमने लिया रोल नंबर। ओके। यहाँ पे हमने लिया सब्जेक्ट ले लिए, टोटल, परसेंटेज और पास। बन गया आपका डेटा। हाँ जी सर। टोटल कर लो, ऑल्ट इक्वल टू शॉर्टकट कमांड है, परसेंटेज निकाल लो और यहाँ पे पास फिल का लगा लो। टोटल में कौन सी कमांड यूज करिएगा? ऑल्ट इक्वल टू, ये यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है ऑटो सम। हाँ जी सर। इस ऑटो सम में यहाँ पे दिया हुआ है ऑल्ट इक्वल टू, ऑल्ट प्लस इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ से आप इसको रिकॉल कर सकते हो अगर कभी भी आप भूलोगे तो। ये डेटा आपका बन के रेडी है। हाँ जी ठीक है, सर। अब मैं कुछ ऐसा सिस्टम चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे रोल नंबर लिखूँ CBSE 0001 और जैसे ही मैं एंटर करूँ तो जो रोल नंबर जिसका भी मैंने रोल नंबर दिया उसकी डिटेल्स यहाँ पे आती ओके। है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला परफॉर्मा बना दूँ और ये VLOOKUP का कोई एंड भी नहीं है, कोई स्टार्टिंग भी नहीं है, कोई स्टैंडर्ड भी नहीं है, जैसा आपके पास डेटा वैसा आपका काम, ठीक है। ओके। तो मैंने ये यहाँ पे लिया और इसको मैं वर्टिकली प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है जी। और ये मैंने यहाँ पे एक बना दिया परफॉर्म। ओके, यहाँ पे हमने क्या बना दिया, एक परफॉर्मा बना दिया, ठीक है जी। अब ओके। देखिए यहाँ पे रोल नंबर मुझे टाइप करना है और ये सारी जिस रोल नंबर जिसका मैं रोल नंबर टाइप करूँ उनकी सबकी डिटेल यहाँ पे आ जाए। ओके, तो रोल नंबर कहाँ पे है, ये रोल नंबर है, ये पूरी टेबल है। आप यस सर। टेबल को सेव कर सकते हो आप, हाँ जी सर। किसी भी रेंज को सेलेक्ट करो या तो उसको टेबल बना लो सबसे बढ़िया, यस सर। या टेबल नहीं बनाना चाहते हो तो क्लिक करके नेम बॉक्स में क्लिक करके उसको वो नाम दे दो, उस नाम से वो सेव हो जाएगी, ठीक है। ओके। ओके। सेलेक्ट करके ये हमने सेलेक्ट किया और हाँ जी इसको सर। हमने यहाँ पे M5 दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके यहाँ लिख दिया VLOOKUP। ये रेंज जो है किसके नाम से बन गई,
वीलुकअप के नाम से बन VLOOKUP। गई। ये इतनी रेंज किसके नाम से बन गई? डेटा की रिजल्ट के नाम से बन गई। आगे बात समझ गए? तो अब आप यहाँ पे लिखोगे, देखो रोल नंबर ये है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जो रोल नंबर यहाँ पे लिखूँ कैसे? वो रोल नंबर इस टेबल में चेक हो, कैसे? ठीक है। मैंने यहाँ पे फर्स्ट रोल नंबर लिखा, फर्स्ट रोल नंबर यहाँ मिल गया, राइट। कैसे? तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे हिंदी में फर्स्ट रोल नंबर के हिंदी के नंबर आ जाएंगे। नंबर से ये नंबर उठ के यहाँ आ जाएगी, यहाँ हिंदी वाला। ओके, ये रोल नंबर CBSE 001 मिला, तो ये वाले रोल नंबर उठ के कहाँ जाए, ये वाले नंबर उठ के कहाँ जाए, इंग्लिश में आ, ठीक है। तो इस काम को हम करेंगे कैसे, वो आपको समझना। ओके, तो ये वाला वर्क क्या करना है ये तो समझ में आई है आपको? नहीं आया। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन के साथ में आगे वर्क कैसे करना है वो नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, तो वो तो आप समझोगे, क्वेश्चन समझ में, प्रॉब्लम समझ में आ गई, सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा उसको। तो ये हम करेंगे वीलुकअप की हेल्प से, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम समझ में आई, उस प्रॉब्लम में क्या है, आपके पास है क्या? मेरे पास एक रोल नंबर है, अच्छा। ठीक है। ये वीलुकअप टैब मैंने दबाई, उसके पैरामीटर आप पढ़िए और मुझे बताइए क्या है उसके पैरामीटर। सबसे पहला पैरामीटर क्या है उसका? लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब? जो रोल नंबर हमने दिया है वो। हाँ, जो वैल्यू आपको ढूंढनी है, हाँ जी सर। ठीक है। जैसे रोल नंबर सीरियल का 1 या 2 दे दिए तो हाँ, वो देंगे। मुझे हिंदी के नंबर चाहिए, तो हिंदी के नंबर चाहिए तो मैं यहाँ वी लुकअप लगाऊंगा। हाँ जी सर। आपको तो हिंदी के नंबर कैसे चाहिए? रोल नंबर से चाहिए, तो रोल नंबर कहाँ है आपको ढूंढना? क्या रोल नंबर ढूंढना? रोल नंबर कहाँ पे? रोल नंबर है N6 में। हाँ जी सर। N6 में जो रोल नंबर आप ढूंढने जा रहे हैं वो रोल नंबर है कहाँ पे? वो रोल नंबर है इस टेबल के अंदर। हाँ जी सर। तो इस टेबल का नाम आपने कोई दे रखा है? टेबल का नाम तो रिजल्ट दे रखा है। रिजल्ट दे रखा है, टाइप करो अपने आप आ जाएगा लिस्ट में, सेलेक्ट कर लो उसको, ठीक है। उसको सेलेक्ट कर लो, ये लो, टैब दबा दो, ठीक है। N6 में जो लिखना है, N6 में जो आप लिखोगे, हाँ जी सर। यहाँ पे आप जो लिखोगे वो आपको कहाँ ढूंढना है? इस टेबल में ढूंढना है, रिजल्ट नाम की टेबल। रिजल्ट नाम की टेबल ये है। हाँ जी सर। अब N6 में आप क्या ढूंढ रहे हो? आपने कहा कि N6 में मैं ढूंढना चाहता हूँ CBSE 001 को ढूंढना चाहता हूँ, 1। हाँ जी सर। ठीक है। ये CBSE 001 जो है ये कहाँ पे? ये इस टेबल में है। हाँ जी सर। तो इस टेबल में जब आपको डेटा पता चल गया CBSE 001 है, तो आप CBSE 001 देख सकते हो कहीं पे? हाँ जी सर। कहाँ पे है? ये A2 में सर। A2 में, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट वाला है, इंडेक्स नंबर, ये सर। ठीक है। ये इंडेक्स नंबर कहता है कि जो वैल्यू आप ढूंढ रहे हैं वो वैल्यू अगर उस टेबल में मिल जाती है, हाँ जी। तो जिस वैल्यू को आप इस टेबल में ढूंढ रहे हो हाँ जी सर। वो वैल्यू जिस कॉलम में है उसके आगे वाले कौन से वाले कॉलम की वैल्यू आपको दिखानी है। आप यहाँ CBSE 001 ढूंढ रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे CBSE 001 आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है। या आप कहो कि आपको हिंदी के नंबर चाहिए। हिंदी के नंबर किसके चाहिए? आपने कहा जिसका भी मैं यहाँ पे रोल नंबर लिखूं उसके हिंदी के नंबर आ जाए, ठीक है। तो आप कहोगे कि उसके हिंदी के नंबर तो आ जाएंगे यहाँ से, अगर आपको मैनुअली लेके आना पड़े तो आप कहेंगे अच्छा ये इसके इस कॉलम की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 91, ठीक है। तो ये आपने कहा वी लुकअप, ये ढूंढना है आपको, रिजल्ट में ढूंढना है, ओके, इस रेंज में ढूंढना है। और अगर ये CBSE 001 इस रेंज में आपको मिलता है तो उसके सामने वाला कौन से वाले कॉलम की वैल्यू आप यहाँ पे दिखाना चाहते हो?
तो ये 001 आपका अगर यहाँ मिला और रोल नंबर की वजह से या रोल नंबर की हेल्प से आपको हिंदी के नंबर चाहिए, तो इस रोल नंबर से हिंदी का जो कॉलम है वो कौन सी पोजीशन पे है, कौन से नंबर का कॉलम है ये सब B2। कॉलम की बात कर रहा हूँ, रेंज की बात नहीं कर रहा हूँ मैडम, सेल की बात नहीं कर रहा हूँ। ये कॉलम नंबर 1 हो गया, 1 हो गया ये कोई टेबल है, ये टेबल यहां से शुरू हुई। इस टेबल का सबसे पहला कॉलम कौन सा है? तो पहला कॉलम हाँ, रोल नंबर वाला है सर। रोल नंबर वाला है, पूरा है ये रोल नंबर वाला कॉलम है। हाँ जी सर। दूसरा कॉलम कौन सा है? हिंदी वाला है। हिंदी वाला है ये। तो ये कॉलम इंडेक्स यही होता है, ओके। जो आपकी रेंज है, जो ये आपने रिजल्ट जो आपने दिया, ये जो रिजल्ट जो टेबल है, इस रिजल्ट की टेबल में सबसे पहला कॉलम कौन सा है आपका? सबसे पहला कॉलम रोल नंबर वाला है रोल सर, नंबर टेन। वाला है, ठीक है। तो ये N6 जो आपने दिया है, ठीक है, यस वो सर। N6 में जो CBSE 001 है वो इस रिजल्ट वाली टेबल में कहीं पे भी किसी भी कॉलम में मिलेगा। सर, तो जिस कॉलम में मिलेगा उस कॉलम के आगे वाले कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए आपको, ये कॉलम इंडेक्स का वर्क है। ओके। सीबी ये रिजल्ट में N6 में जो हमने लिख रखा है वो मुझे यहाँ मिल गया, हाँ जी सर। यहाँ मिल गया। तो मुझे अगर किसी का रोल नंबर मिलता है तो उसके हिंदी के नंबर चाहिए। तो हिंदी का नंबर वाला जो कॉलम है वो रोल नंबर वाले कॉलम से कौन से नंबर पे है? सेकंड पे सर। हाँ, सेकंड पे हो, थर्ड पे हो, कॉलम की काउंटिंग वहीं से शुरू होगी जहां पे आपका, जहां से आपकी टेबल शुरू हो रही है। अगर स्टार्ट। टेबल आपकी इंग्लिश से शुरू होगी तो आपका इंग्लिश का ही फर्स्ट कॉलम होगा। यही एक जगह है जहां पे हम कॉलम को उसके नाम से नहीं बल्कि नंबर से, इंडेक्स से उसको पहचानते हैं। ओके, कॉलम के नाम से नहीं, उसके इंडेक्स से, इंडेक्स मतलब उसके नंबर से पहचानते हैं कि वो कौन से नंबर का कॉलम है। ओके, तो N6 जो है वो मुझे चाहिए, रिजल्ट में चाहिए। और अगर रिजल्ट में वो मिल जाता है तो उस का 2 नंबर कॉलम मुझे लाके, 2 नंबर कॉलम में जो भी वैल्यू होगी उसको मुझे लाके दे दे। ओके, और लास्ट वाला जो पैरामीटर है 0 या 1, तो 0 का मतलब होता है एग्जैक्ट वो ही नंबर अगर हो तो आपको हिंदी के नंबर दे। ओके सर। CBSE 001 ही अगर मिले तभी हिंदी के नंबर दे, अदरवाइज कुछ भी ना दे, ठीक है। 1 के केस में होता है कि CBSE 001 नहीं मिला तो उसके नियर बाई जो भी नंबर होगा उसका डेटा उठा के दे देगा। उसकी डिटेल में हम बाद में बात करेंगे, पहले अगर हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। ये लीजिए 91 इक्वल टू वी लुकअप, मुझे अंग्रेजी के नंबर चाहिए। किसके चाहिए? उसके चाहिए जिसका रोल नंबर CBSE 001 है। हाँ जी। ठीक है, CBSE 001 कहाँ पे है? तो CBSE 001 रिजल्ट वाली टेबल में है। हाँ जी सर। अगर CBSE 001 रिजल्ट वाली टेबल में मिलता है तो उसके सामने वाला थर्ड वाले कॉलम की वैल्यू उठा के देते मुझे। हाँ जी सर। इक्वल टू वी लुकअप, अगर ये रोल नंबर मुझे इस टेबल में मिलता है तो जिस इस टेबल के रिजल्ट वाली टेबल के जिस कॉलम में भी N6 की वैल्यू मिलती है उसके आगे का मुझे 4th नंबर वाले कॉलम की वैल्यू उठा के देते हैं। कॉलम में से किसकी वैल्यू? उस सेल की वैल्यू जिस सेल का डेटा मैच हो जाएगा। अगर ये वाला डेटा मैच हो गया तो कॉलम नंबर 4 की यही वैल्यू उठा के देगा आप। ओके, ये इक्वल टू वी लुकअप टैब, ये कॉमा
रिजल्ट में, ठीक है, ये रिजल्ट के नाम से इसीलिए सेव किया ताकि बार बार ड्रैग ना करना पड़े हमें। ओके, अच्छा, 5 नंबर कॉलम क्या ढूंढना है आपको, कहाँ ढूंढना है आपको, किसमें ढूंढना है, जो ढूंढ रहे हो वो वहां पे मिलता है तो उस जिस भी सेल में मिले, जिस कॉलम की सेल में मिले उसके आगे वाले 6 नंबर कॉलम की बिल्कुल वही वाली वैल्यू उसी नंबर वाली सेल की वैल्यू उठा के हमें दे दो। क्या ढूंढना है, रोल नंबर ढूंढना है। ये लो, कहाँ पे रोल नंबर, N6 में है। ये कहाँ ढूंढना है, ये रिजल्ट वाली टेबल में ढूंढना है। अगर रिजल्ट वाली टेबल में ये मिल जाता है तो उसका कॉलम, ये रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर वाली कॉलम में से वैल्यू डेटा उठा के दे मुझे। वीलुकअप क्या ढूंढना है, कहाँ से ढूंढना है, जो ढूंढ रहे हो वो जहां से ढूंढ रहे हो अगर उसके अंदर मिलता है तो जिस भी सेल में मिले उसके 8 नंबर वाले कॉलम की उसी सेल से उठा के वैल्यू आपको दे। हाँ जी सर। अब इसमें कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटे से डेटा पे आपने किया है, ठीक है। और ये हो गया आपका यहाँ पे 9,0, ये बन गया आपका डेटा, ठीक है। मैं यहाँ गया डेटा वैलिडेशन में गया, अब आप तो यही पता ही नहीं होगा कि भाई इसकी जरूरत क्या पड़ी इसकी, ठीक है। तो इसकी जरूरत ये पड़ी कि अब अगर हम यहाँ से किसी का भी रोल नंबर ले 007 तो रिजल्ट किसका आ गया, 007 का आ गया। अब हम अगर यहाँ पे लेके CBSE 004 तो 004 का यहाँ पे डेटा आ जाएगा। बस एकदम बिल्कुल वही लिखना पड़ेगा आपको जो आपकी लिस्ट में होगा, जो आपके कॉलम में। बात समझ में आ गई। ये है वी लुकअप का एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत ही छोटा, एकदम सिंपल टाइप। गेटिंग, कर पाओगे, ट्राई करना इसको, क्योंकि ये बेसिक लेवल का है, एडवांस लेवल का फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। और अगर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी तो फिर हम आगे, ओके मैडम।